नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच जो उत्तर बिहार का लोक शिक्षा समिति का वैकेंसी निकाली गई थी। उसमें पीआरटी, टीजीटी, पीटी, टीचिंग और नॉन टीचिंग में हॉस्टल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ये सब पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका हम पहले ही आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर दे चुके हैं। मैं आज लेके आया हूँ उसके कुछ लोग इसमें प्रश्न कर रहे थे कि इसका क्या सैलरी है, तो उसको के साथ साथ चूँकि 25 जनवरी को इसका पीटी एग्ज़ाम है, उसमें उसकी परीक्षा के प्रारूप को भी लेके आया हूँ और साथ में क्या क्या है वो। तो आइए मैं पहले परीक्षा के प्रारूप को देखता हूँ कि क्या क्या होते हैं। तो लोक शिक्षा समिति जो विद्या भारती का जो विद्यालय है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है यह शिक्षा का, उसका उत्तर बिहार के लिए लोक शिक्षा समिति और झारखंड में भी है वनांचल शिक्षा समिति और दक्षिण बिहार में है भारतीय शिक्षा समिति और शिशु प्रबंधन समिति। तो ये जो बिहार में ये तीन बिहार और झारखंड मिला के ये तीन समितियां हैं जो एग्ज़ाम आयोजित करती है। तो अभी झारखंड और उत्तर बिहार लोक शिक्षा समिति वैकेंसी निकाली है। उसमें क्या है, उसका सिलेबस 25 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे में आपको पहले आपको एक एस्से रहेगा, चाहे वो करेंट से हो या कोई ट्रेडिशनल कोई एस्से लिखना रहेगा हिंदी में, और एक एप्लीकेशन या लेटर लिखना रहेगा हिंदी में। फिर उसी में इंग्लिश में एक एस्से या और एक एप्लीकेशन या लेटर लिखना रहेगा एप्लीकेशन विद्या भारती को। तो ये हिंदी लिटरेचर में 2 क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन और एक एस्से। इंग्लिश में भी एक एस्से और एक एप्लीकेशन, ये 2 पेपर हो गए और 10 क्वेश्चन जीके के होते हैं जो कुछ करेंट अफेयर से रिलेटेड और साथ ही साथ ट्रेडिशनल जो फैक्ट होते हैं वो पूछते हैं। तो उसमें आपको लिखना होता है, ओएमआर शीट नहीं होते, लिखना होता है सारे क्वेश्चन को। तो ये तीनों मिला के आधे घंटे में लिखना पड़ता है आपको एस्से और हिंदी इंग्लिश एस्से, हिंदी इंग्लिश लेटर, एस्से और लेटर और साथ में 10 क्वेश्चन। उसके बाद 1.5 घंटे जो बचते हैं उसमें आपको लिखना होता है। दूसरी कॉपी मिल रहती है, उसमें आपको आपकी अपने जिस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट के टीचर के लिए फॉर्म भरे हैं उस सब्जेक्ट का प्रश्न रहता है, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 6 से 7 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो लोक शिक्षा समिति का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रारूप है। और बाकी हिंदी संस्कृत में तो संस्कृत में लिखना होगा, हिंदी में हिंदी में। लेकिन सोशल साइंस में चाहे वो सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो और पॉलिटी हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये तीनों में इंग्लिश मीडियम में ही लिखना होता है। तो ये एग्ज़ाम का प्रारूप है। उसके बाद जब इसमें आप सफल होते हैं तो ये 25 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है। उसके बाद इसमें अगर सफल होंगे तो फिर आपको पीआरटी के लिए 7 फरवरी को आपका इंटरव्यू होगा और 8 फरवरी को टीजीटी और पीजीटी का इंटरव्यू होगा। अगर सफल होंगे तो आप इसकी ऑफिशियल साइट में सारा आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे पहले ही जो वैकेंसी का वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें सारा लिंक दिया हुआ है। लोक शिक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको पूरा देख सकते हैं डिटेल। 8 फरवरी को है उसका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपको बीएड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके जो सब्जेक्ट से आप बीएड किया है, जो सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स है या पीजी है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस में जाएं और सबको विश करें और जो भी प्रश्न है उसका सरलतापूर्वक उसका अति करें। और इंटरव्यू के पश्चात, उसी इंटरव्यू के दौरान ही
5, 7, 10 मिनट तक का डेमो भी होता है। कभी आपका अगर अच्छा रहा तो 20 मिनट भी चलता है इंटरव्यू, 25 मिनट भी चलता है। तो इसके बाद इंटरव्यू होगा और उसी में 5-7 मिनट का एक टॉपिक कोई आप अपने मन से तैयार कर लीजिए, उस पर आपको चौक खाली रखा रहेगा, उसका डेमो क्लास लिया जाएगा। तो ये था आपका एग्ज़ाम का पीटी और इंटरव्यू और डेमो का ये प्रारूप है। यही आपको लोक शिक्षा समिति उत्तर बिहार में मिलेंगे। दक्षिण बिहार में थोड़ा अंतर है। दक्षिण बिहार में 4 कॉपियाँ मिलती है, जिसमें एक हिंदी का जो लिटरेचर एस्से लेटर होता है या एप्लीकेशन वो होता है, दूसरा कॉपी में हिंदी का होता है और तीसरा कॉपी में जीके का 10 गोल होता है और चौथी कॉपी जो होती है आपके सब्जेक्ट का होता है। तो दक्षिण बिहार में क्या है, भारतीय शिक्षा समिति में, उसमें प्रश्न ज़्यादा रहते हैं। जो सब्जेक्ट है आपका 10 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 12 गो डिस्क्रिप्टिव रहता है। और जो सोशल साइंस के हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के, इकोनॉमिक्स के, उनको इंग्लिश में ही लिखना होता है। बाकी हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, हिंदी सब्जेक्ट उनका होगा। तो ये था एग्ज़ाम का प्रारूप। कुछ लोग पूछ रहे थे पीआरटी का क्या सैलरी होता है। तो पीआरटी का जो डीएलएड किए हुए हैं उनका बेसिक पे 5200 से 5200 प्लस 2800 बेसिक ग्रेड पे, प्लस अगर एग्ज़ाम इंटरव्यू में अच्छा नंबर आया है तो आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू में अगर अच्छा नंबर आया है, उसी के आधार पर आपको स्कूल अलॉट किया जाता है और उस स्कूल में आपके नंबर के इंटरव्यू के आधार पर अच्छे स्कूल में, जैसे जिस स्कूल का ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उसी अनुसार उसका डीए तय होता है। और 5200 प्लस 2800 डीएलएड किए होंगे तो और डीए बनेगा। उसके पश्चात आपका अगर पीआरटी में आप अगर बीएड किए हुए हैं तभी इसमें आपको मौका मिलता है। लेकिन बीएड करने वाले को पीआरटी में बहुत फ़ायदा है। उसका ग्रेड पे 9300 प्लस 4200 प्लस जितना भी अच्छा स्कूल मिला है 80%, 90%, 100% जितना भी है उसमें उसका उतना % डीए मिलता है। प्लस हर साल जुलाई में इसका 3% इंक्रीजमेंट बढ़ता है और साथ ही साथ इसकी ट्रेनिंग जो 20 दिन की होती है उसके पश्चात आपको 1 साल हो जाने के बाद पश्चात 1 साल 365 दिन वर्किंग डे के बाद आप अस्थाई ट्रेनिंग के लिए भी एक वंदना पुस्तक होती है, उससे आपका प्रश्न होते हैं और 20 दिन में 18 सारे दिन उससे एग्ज़ाम होते हैं और लास्ट में 100 नंबर का एक एग्ज़ाम होता है। तो उसमें पास करेंगे तो आपको अस्थाई कर दिया जाएगा। अस्थाई करने के बाद ग्रेच्युटी भी मिलता है। एचआर हाउस रेंट 1000 रुपया मिलता था, इस बार से सुन रहे हैं कि 2500 रुपया हो जाएगा, तो एचआर भी आपका जुड़ जाएगा। और इसमें ईपीएफ भी कटता है 12% और साथ ही साथ नौकरियां अस्थाई है, 60 साल तक के लिए है। उसके बाद पेंशन भी है। तो ये बहुत अच्छा स्थायी जॉब है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे, और टीजीटी में अगर हैं तो उसमें आपको बीएड प्लस ग्रेजुएशन है तो उसका 9300 प्लस 4600 जितना स्कूल का डीए होगा उतना मिलेगा और बाकी सब प्रक्रिया वही है। पीजीटी में है तो आपका 9300 प्लस 4800 प्लस डीए जितना स्कूल का होगा वो मिलेगा और बाकी प्रक्रिया सेम ही है। तो इसमें पेंशन स्कीम भी है और ये 1 साल के बाद अस्थाई भी कर सकते हैं। तो ये था आपका एग्ज़ाम का प्रारूप और इसमें आपको बीएड और ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें सीटेट, एसटेट क्वालिफाई करना अगर नहीं भी है तभी आप इसमें आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्रैक करके आप कर सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं विद्या भारती में और बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। पीके पार्थिव से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।